Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today our topic is what is equation and types of equation. So सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ इक्वेशन के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स इक्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें x+3, तो ये जो कुछ भी लिखा है हम इसको कहेंगे ये एक एक्सप्रेशन है, और इसी के साथ अगर आप x+3 इज इक्वल टू 0 लगा दें तो ये स्टूडेंट्स हम इसको कहेंगे ये एक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन हम क्यों कहते हैं कि उसके जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड पे हो वो बराबर हो राइट हैंड साइड पे। इसकी मिसाल वेट बैलेंस हो सकता है, तराजू हो सकता है, कि जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड पे है वो उसके राइट हैंड साइड पे उसी मिकदार में हो। मैथमेटिकली भी हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे वही जो कुछ भी लिखा हो वो उसके बराबर होना चाहिए। तो हम ये मान लेंगे कि ये एक इक्वेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ये मिसाल देखें आप कि ये अब हमारे पास एक इक्वेशन है 5x + 9 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसमें 5 क्या चीज़ है। 5 हम कहेंगे ये कोफिशिएंट है, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी कुछ लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा नंबर में। और हमारे पास एक इस इक्वेशन में यहाँ पर x वेरिएबल है, कोई भी अल्फ़ाबेट वेरिएबल हो सकता है, x, y, z, a, b, c एक्सेट्रा। उसके बाद प्लस माइनस या कुछ भी ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हैं वो एक ऑपरेटर कहलाएगा। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो विदाउट वेरिएबल जो टर्म होगी वो कांस्टेंट होगी। इज इक्वल टू, आगे देखें, फिर एक विदाउट वेरिएबल टर्म है यानी वेरिएबल के बगैर है तो वो कहलाएगी कांस्टेंट टर्म। सो हमारे पास एक टर्म होती है। अब हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं, यानी 5x + 9। इन दोनों टर्म्स को अगर आप एक साथ देखें, यानी इन दोनों का आप एक साथ अगर आप इन दोनों को देखेंगे या आप इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगी। सही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, हम इसको इक्वेशन तब कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। जब इक्वल का साइन लग जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप ये देखें कि ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा है तो ये सब कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे हम चलते हैं। तो अब तक जो कुछ भी मैं आपको बता रहा था, जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वो लीनियर इक्वेशन थी, यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। यानी दोबारा हम एक इक्वेशन को लिखते हैं x+3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहलाएगी।
यानी अब ये इक्वेशन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है पावर पे, यानी एक्सपोनेंट पे कुछ नहीं है, तो ये इसकी हाईएस्ट पावर 1 कहलाएगी। तो हम ऐसी इक्वेशन को कहेंगे फर्स्ट डिग्री और लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री और लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन की जितनी भी डिग्री होती है, यानी अगर वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है तो उसके आंसर्स या रूट्स, जिनको हम कहेंगे रूट्स, वो उसकी डिग्री के साथ उसी से मुनासिबत रखते हुए, अगर फर्स्ट डिग्री है तो एक ही रूट आएगा, सेकंड डिग्री होगी तो 2 रूट्स आएंगे, थर्ड डिग्री होगी तो 3 रूट्स आएंगे। तो हमने अभी फर्स्ट डिग्री देखी, और आपको ये भी बताता चलूं कि फर्स्ट डिग्री यानी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर आप देखें, ये एक्स वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री का ग्राफ आएगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। अब हम चलते हैं सेकंड डिग्री की तरफ। सेकंड डिग्री, या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। सेकंड डिग्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने स्टूडेंट देखा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर डालना रह गया है, ये ले। अब ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखिए आप क्या है, 2। किसी वेरिएबल पे पावर नहीं होती तो हम ये अंडरस्टूड है कि उसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है। और किसी के साथ वेरिएबल ही नहीं लिखा हो तो हम ये अंडरस्टूड कर लेते हैं वहां पे x की पावर 0 है, यानी वो कांस्टेंट के साथ जो भी टर्म लिखी हुई है उसकी वेरिएबल की पावर 0 है। तो मैथमेटिक्स का एक ये इंपॉर्टेंट चीज आप नोट डाउन कर लें कि इफ एनी वेरिएबल हैज अ पावर ऑफ 0 देन इट विल बी इक्वल टू 1। तो x की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर जो इसकी होगी वो 2 होगी, ठीक है। किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हम ये मान लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके रूट्स उसकी डिग्री से मुनासिबत रखते हैं, तो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है तो इसके रूट्स भी 2 आएंगे, ठीक है। और लास्ट में इसकी ग्राफ की बात करेंगे। तो इसका ग्राफ स्टूडेंट्स कर्व हो सकता है, एक कर्व ग्राफ आएगा इसका, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कोई कर्व आएगा इसका ग्राफ, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास थर्ड डिग्री इक्वेशन होती है। थर्ड डिग्री या इनको हम क्यूबिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप देखें थर्ड डिग्री में यही बात दोबारा दोहराऊंगा कि अब इसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, ठीक है।
यहाँ पर हम इनकी पावर्स लिख देते हैं। तो थर्ड डिग्री के लिए हाईएस्ट पावर 3, इसके बाद स्क्वायर के बाद 1। तो स्टूडेंट्स थर्ड डिग्री या क्यूबिक इक्वेशन की एग्जांपल आपके सामने है। और अब क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स की तरफ हम चलते हैं। तो इसके रूट्स होंगे 3 और इसका ग्राफ अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। ये स्टूडेंट्स क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। ये अगर आप एक्स वाई एक्सिस इसके पे प्लॉट करेंगे तो ये आपके सामने जो है इसकी पिक्चर वाज़े हो जाएगी। तो हमने अभी बात की इक्वेशंस की, एक्सप्रेशंस देखे, इक्वेशन देखी। इक्वेशन के अंदर जो चीज़ें हैं दोबारा बता देता हूँ। ये कोई वेरिएबल होता है, वेरिएबल इसके ऊपर उसकी पावर होती है। हम इस पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट होता है, वो नंबर होता है, कोई कोफिशिएंट होगा। और जो विदाउट वेरिएबल होगा हम उसको कांस्टेंट कहेंगे। और इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन कब इक्वेशन कहलाती है, जब उसके इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हुई हो। अगर इक्वल टू नहीं लिखा हुआ तो हम उसको एक्सप्रेशन मान लेंगे। यानी सिर्फ अगर आप एक्स क्यूब को देखें तो हम इसको एक टर्म कंसीडर करेंगे। तो बहुत सारी टर्म्स मिलके एक एक्सप्रेशन बनाती हैं। और एक्सप्रेशन के इस तरफ इक्वल टू का साइन हो और इक्वल टू के उस तरफ भी कुछ लिखा हो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तब हम ये कह देंगे या मान लेंगे कि ये एक इक्वेशन है। तो आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन के अंदर वाज़ेह फ़र्क मालूम होना चाहिए। और एक टर्म क्या होती है वो भी आपको बखूबी उसका अंदाज़ा होना चाहिए। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ आप लोगों के लिए कि कोई भी वेरिएबल है या कोई कांस्टेंट है, अगर उसको आप सिंगल आप पढ़ेंगे तो वो एक टर्म कहलाएगी। और अब उन टर्म्स को एक साथ अगर आप देखेंगे तो वो एक्सप्रेशन बन जाएगी। और जब आप एक्सप्रेशन को इक्वल टू के साइन के साथ इधर और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ यकजा करके पढ़ेंगे तो वो एक इक्वेशन कहलाएगी। आई होप कि आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें मालूमात हासिल की होगी आपने। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।